हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं किसकी, आलोक राज जी के ट्वीट से शुरुआत हुई है। आलोक राज जी ने अभी 2 घंटे पहले ही ये ट्वीट किया है कि देखो 23.56 लाख युवाओं ने CET सीनियर सेकेंडरी लेवल का फार्म भर दिए हैं। यानी ये 23 जुलाई को फार्म भरने की अंतिम दिनांक थी और उस दिनांक के बाद में कितने 23 पॉइंट लगभग 50 लाख, नोट 50 ये 56 लाख हैं, 23,56,000 विद्यार्थियों ने यह फॉर्म भरा है। बेरोजगारी की क्या हालात है राजस्थान के अंदर, सोच सकते हो आप लोग। और यही वो समय है जब हर एक भर्ती जो है वो CET के माध्यम से होने वाली है। और CET जिस बच्चे का क्लियर नहीं है उसके आने वाले 3 साल तो बिल्कुल ही अंधकार में जाएंगे। हो सकता है 1-1.5 साल बाद में फिर से भर्ती आ जाए, लेकिन CET का एग्जाम फिर से आ जाए, लेकिन ध्यान रखना उस 1-1.5 साल में जो भर्तियां आने वाली है वो सारी की सारी आपके हाथ से निकल जाएगी। किसी भी हालात में ये CET की भर्ती जानी नहीं चाहिए। देखो ये क्या बोल रहे हैं आलोक राज जी कि यह रिकॉर्ड संख्या सिर्फ बेरोजगारी का ही इंडिकेटर नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरियों के प्रति बढ़ता आकर्षण और साथ ही सिस्टम के प्रति भरोसे का द्योतक है। महाराज चुप हो जाओ, महाराज चुप हो जाओ। और ऐसे समय में तो कम से कम अपनी तारीफ मत क्या करो आप। मतलब हर इस प्रकार से मौका देखते हो कि साथ ही सिस्टम के प्रति, अरे करें क्या भाई, करें क्या। ये जो 23.56 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं ये केवल और केवल बेरोजगारी का इंडिकेटर है। आप लोग यदि आंख मूंद करके बैठ जाते हो तो एक अलग बात है। कम से कम जो है आपको इस प्रकार की जो है ये बातें नहीं करनी चाहिए। भर्तियां निकालो कम से कम। रीट वाले बच्चे किस प्रकार से आंखें फाड़ के देख रहे हैं। आप बच्चों के साथ में गेम खेल रहे हो। आप पात्रता परीक्षा करते हो, पात्रता परीक्षा के ऊपर एक पात्रता परीक्षा और करते हो। अब मेरे को वो लग रहा है कि ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब आप CET का भी एग्जाम तब दे पाओगे जब प्री CET दे पाओ। यानी प्री CET भी शुरू कर देंगे ये। यानी करेंगे क्या, पहले प्री CET, फिर CET, फिर मेन एग्जाम, फिर और मतलब करना क्या है ना, टाइम पास करना है। 10वीं लेवल का तो CET अभी आने वाला है, आपको भी पता है। और ये बच्चों को जो है वो इधर उधर घुमाते रहते हैं। बच्चे राजस्थान के क्या है, भोले डाले हैं, आंदोलन वगैरह करते नहीं है। वरना इनके हाथ में तो ये भी नहीं है, ये कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली वाले हैं, उनके केंद्र सरकार है, ज़्यादा पावर है, वो कंट्रोल तो कर लेते हैं। राजस्थान वालों जो है ये सरकार जो है, सरकार के जो नुमाइंदे देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपसे तो ये कंट्रोल भी नहीं होने वाला होगा। ठीक है जी। तो कम से कम थोड़ी सी शर्म करो, डूब मरो। और ये आंकड़े देख लो आप, यही देख लो आप, सबसे ज़्यादा बेरोजगार राजस्थान के अंदर हैं। आंकड़े भले ही 1-2 साल के हों, लेकिन 1-2 साल में आपने इतनी नौकरियां नहीं दी है कि राजस्थान जो है ऊपर से टॉप से हट करके दूसरे तीसरे नंबर पे भी गया होगा। राजस्थान में 56% बेरोजगार युवा जो है वो ग्रेजुएट के पास नौकरी नहीं है। और शहरों की हालत और भी ज़्यादा बेकार है। ग्रामीणों की तुलना में शहरी आबादी के पास में रोजगार और भी कम है। गांव वाले तो फिर भी खेतीबाड़ी कर लेते हैं, उनको रोजगार में शामिल कर लेते हैं। ये शहर वालों की तो और भी हालत ख़राब है। और ये ग्रेजुएट्स हैं, अनपढ़ लोग नहीं हैं। ये देखो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। अब ये भी देख करके यदि कोई आदमी आंखें मूंद लेता है तो कुछ नहीं किया सकता। छोड़ो, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी अपने CET के ऊपर फोकस करते हैं। 23,56,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। आलोक राज जी ने कुछ दिनों पहले क्या बोला था कि हम लोग लगभग 3 से 4 लाख अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, ऐसी हम लोग व्यवस्था करने वाले हैं। इस बार पेपर का स्तर स्टैंडर्ड और अपेक्षाकृत क्या होगा दोस्तों, कठिन किया जाएगा ताकि अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थी पास ही नहीं हो। ताकि पास नहीं होंगे तो हमको मेन की जो है वो नहीं करवाना पड़ेगा भाई, इतनी व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, भर्तियां भी कम निकालनी पड़ेगी, आवाज़ उठाने वाले कम हैं। ज़्यादातर तो CET में नाका काट देंगे हम, उन्हीं को वहीं पर फेल कर देंगे। तो बच्चों का ग्रुप नहीं बनेगा, संगठन नहीं बनेगा, संगठन ही नहीं बनेगा तो वो बड़ी भर्तियों का इंतजार ही नहीं करेंगे। तो ये काम बढ़िया है। तो 3 से 4 लाख, मैं बोलता हूँ कि यदि लगभग 3.5 लाख विद्यार्थियों को यहाँ पर यदि पास कर दिया तो फेल होने वाले कितने हैं दोस्तों, 20 लाख विद्यार्थी जो है वो यहाँ पर फेल हो जाएंगे। 20 लाख विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। और ये मत सोचना कि हम 20 लाख में थोड़ी हैं, हम तो 3.5 लाख वाले हैं। बिल्कुल भी इस भरोसे मत रहना, आंखें खोल लेना। मतलब आप, सरकार नहीं खोल रही, कम से कम आपको तो होश हवास में रहना चाहिए। सोचना चाहिए कि एक क्वेश्चन यदि आपने गलत किया तो 3.5 वाले से नाम कट के सीधा 20 लाख में आएगा। और 20 लाख में आने का मतलब है कि अगले 3 साल या 2 साल तो कम से कम जो है वो आपके बिल्कुल ख़त्म है। हर एक भर्ती CET के थ्रू होने वाली है। गिनी चुनी कोई एक आध सी कोई रद्दी सी भर्ती आएगी, 4th ग्रेड की आ जाएगी कोई, मान लो जो बगैर CET की होने वाली है। कोई मतलब नहीं रहेगा। CET वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
मैं हर बार बोलता हूँ, इस वीडियो में आपको जुगाड़ भी देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 3 महीने में तो CET क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, फ्री के अंदर देने वाला हूँ। 1 रुपया नहीं लगेगा। पैसे जिसके पास में उनके लिए अलग से सुविधाएं होगी, बाकी जो फ्री में करने वाले हैं ना उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या है, पिछली बार क्या हुआ था, देखो आप यहाँ पर यदि देखोगे ना तो देखो 16 लाख, उसके बाद में 18 लाख, और इस बार सीधे सीधे जो है वो 23 लाख विद्यार्थी, 23.56 लाख, यानी कितने 7.5 लाख का जंप है। और लास्ट दिन 23 तारीख को जब फॉर्म लगाया गया था तो एक दिन के अंदर अंदर जो है वो 1.5 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म लगाया था। लापरवाही मत करना किसी भी हालात में। LDC के अंदर आपके साथ में धोखा हो चुका है। वेटेज वगैरह इस बार बताया नहीं है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होगा, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे, वो भी आपको पता नहीं, अंक बार पता नहीं है, तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकते हैं। अब गवर्नमेंट का टारगेट ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल करें। आपका टारगेट ये रहेगा कि हमारा नंबर इन 3.5 लाख में आ जाए। तो कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आ सकता है, कौन सा सब्जेक्ट इजी आ सकता है, हमको कुछ नहीं पता, लेकिन हमको सब कुछ हर एक सब्जेक्ट को टच करना है। अब इस प्रकार से बिल्कुल मत छोड़ देना कि भाई इसको तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। जैसे जिसके बच्चे को मैथ नहीं आती है तो वो छोड़ देगा बिल्कुल, तो गड़बड़ी इस प्रकार की बिल्कुल भी मत करना। पिछली बार साइंस का वेटेज ज़्यादा रहा था, ज्योग्राफी का ज़्यादा रहा था, तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि वहाँ से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अदर सब्जेक्ट आप छोड़ दो, उनको भी जरूर से जरूर टच करना। देखो आपको फ्री का जुगाड़ चाहिए ना, तो जाना अपने चैनल के ऊपर, और ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना 1 2 3 4, इसके अंदर आपको ज्योग्राफी की ट्रिक्स मिलने वाली है शानदार शानदार। कितने वीडियो हैं, 33 वीडियो यहाँ पर मिलेंगे, बिल्कुल निःशुल्क है। आप 1-2 वीडियो देखोगे ना आपको पता लग जाएगा कि आपको बाकी के वीडियो देखने के नहीं देखने। हालांकि ज्योग्राफी क्लासेज मैं प्रॉपर तरीके से अभी स्टार्ट करने वाला हूँ CET से पहले तो 50 60 या 70 क्लासेज जो ज्योग्राफी की शॉर्ट ट्रिक वाली होगी वो भी मैं लेकर के आऊँगा। आर्ट एंड कल्चर की कितने वीडियो हैं यहाँ पर, 34 वीडियो इसके हैं, बिल्कुल फ्री है। हर एक टॉपिक को यहाँ पर जो है वो टच करने की कोशिश की है, याद करवाने की। मतलब एक किसी भी वीडियो के अंदर जाना, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि ये वीडियो देखने के नहीं। आपने जो कोर्स खरीद रखा है ना पैसे देकर के, यदि आपको अफसोस नहीं करवा दिया ना तो मेरा नाम चेंज कर देना। आप ये 2 प्लेलिस्ट देख लेना, आपको बड़ा अफसोस होगा कि यार हमने पेड कोर्स के पैसे फ्री में दिए, ये इतना सारा मैटर तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, यही पढ़ लेते हैं हम लोग। इसके अलावा ट्रेंडिंग वाले जो वीडियो चल रहे हैं ना, अभी ट्रेंडिंग वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कालक्रम वाले, वो सारे के सारे आपको मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। अब आप नहीं देखते हो तो आपकी मर्जी, बाकी वीडियो यहाँ पर 50-50 हज़ार बच्चों ने देख लिए हैं। आप नहीं देखते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर लोक देवता है, संत है, दुर्ग है, इसके अलावा युद्ध है, और इसके अलावा मेवाड़ के शासक हैं, आमेर के शासकों का कालक्रम है, मारवाड़ के शासकों का भी मैं करवा दूंगा, चौहान राजाओं के शासकों के कालक्रम वाले जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहीं पर इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा, ये करंट जीके का पार्ट है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, इतने आंकड़े होते हैं बच्चों को याद ही नहीं होते हैं, और ये भी मैंने आपको जो है वो यहाँ पर याद करवा रखे, बिल्कुल निःशुल्क फ्री में। कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट के अंदर जा करके ये चेक करना है। हो सकता है ये प्लेलिस्ट ऊपर नीचे हो, जरूरी नहीं है कि आपको खोलते ही सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट मिल जाए, लेकिन 20 से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनके अंदर से ढूंढ लेना आप। राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक्स नाम से, आर्ट एंड कल्चर ट्रिक्स से, कालक्रम ट्रिक वीडियो वाले ये देख लेना, नोट्स बना लेना, मज़ा आ जाएगा। मैं बोलता हूँ कि सारी के सारी ज्योग्राफी का जो निचोड़ है ना वो यहीं पर है। CET का जब एग्जाम हो जाएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, इसी प्लेलिस्ट में से आपको 10-15 तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेंगे। बहुत लंबा चौड़ा वेटेज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये तो था बिल्कुल निःशुल्क वाला। अब जिसको थोड़े बहुत पैसे खर्च करने हैं वो अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करे, वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है आपको ज्योग्राफी का और आर्ट एंड कल्चर का कोर्स जो है वो वहाँ पर मिल जाएगा। परचेज कर लेना, देख लेना क्लासेज, मज़ा आ जाएगा आपको, शानदार शानदार है। बाकी देखो पता तो आपको यहीं से लग जाएगा, इन्हीं वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि कुछ लेना है कि नहीं लेना है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये है दोस्तों, बिल्कुल भी मेरा तो यही कहना है कि हल्के में मत ले लेना। आप हल्के में ले लोगे तो ये आगे आने वाले 2 साल 2.5 साल 3 साल जो है वो बहुत ही अंधकार में जाने वाले हैं। परीक्षा के अंदर बैठने के लायक भी नहीं रहोगे। पड़ोसी एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा, वो एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, वो लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा, वो नए नए कोर्स परचेज करेगा, बुक्स परचेज करेगा, और आप केवल और केवल बैठ करके उसको देखोगे और इंतज़ार करोगे कि अगली CET कब आए। दोबारा यदि उस प्रकार से लापरवाही करोगे अगली बार भी तो फिर से नंबर उसी 20 लाख में आएगा। इस बार 23 लाख 23.56 लाख हैं, अगली बार 25 से
28 लाख भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो बहुत ही गंभीर विषय है। इस बार देख लो आप लोग, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन हर एक फील्ड में बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर सोच रहे हो आप लोग कि यार कुछ नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, प्राइवेट स्कूल में भी कुछ नहीं है। कोचिंग्स वगैरह, ऑफलाइन मार्केट बिल्कुल खत्म हो गया है। तो कुछ करो या मरो का मूड है ये, या तो इस प्रकार से इस CET को क्लियर करो और सरकारी नौकरी ले लो, या फिर वही मजदूरी वाला सिस्टम है, अंधकार में डिप्रेशन वाली ज़िंदगी हो जाएगी शुरू। ठीक है जी दोस्तों, तो ये था, थोड़ा सा डराना भी ज़रूरी है, समझाना भी ज़रूरी है। आप लोग इतना ज़्यादा डिप्रेशन में मत आना। ईजी है वैसे, CET को ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।